विद्यार्थियों, आज मैं पुनः अकाउंट की 2 इकाइयाँ अलाभकारी संगठन और साझेदारी लेखे के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। हमारी इस इकाई में एक नंबर के 6 प्रश्न आना है। 2 नंबर का 1 प्रश्न, 3 नंबर का 1 प्रश्न, 4 नंबर का 1 प्रश्न और 5 नंबर का 1 प्रश्न आपके पेपर में आना है। कुल ये इकाई 20 नंबर की है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो ये हैं: रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं बनाती हैं रिक्त स्थान खाता। दूसरा प्रश्न है, प्राप्ति भुगतान खाता रिक्त स्थान का सारांश होता है। तीसरा प्रश्न है, गुणनफल विधि द्वारा रिक्त स्थान पर ब्याज की गणना की जाती है। चौथा प्रश्न है, अधिलाभ बराबर। और 5वां प्रश्न है, ख्याति रिक्त स्थान संपत्ति है। ये 5 के आंसर्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न का आंसर है आय व्यय खाता। दूसरे प्रश्न का आंसर है रोकड़ वही। तीसरे प्रश्न का उत्तर है आहरण। चौथे प्रश्न का उत्तर है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। और 5वें प्रश्न का उत्तर है अमूर्त संपत्ति। इसके बाद सत्य असत्य में पहला प्रश्न है, प्राप्ति भुगतान खाते में केवल पूंजीगत मदें लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ख्याति विक्रय योग्य संपत्ति है। तीसरा प्रश्न है, आय व्यय खाते से प्राप्ति भुगतान खाता बनाते हैं। तो पहले का उत्तर है असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य। और प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्राप्ति भुगतान खाते से कौन सा खाता बनाया जाता है? इसका उत्तर है आय व्यय खाता। साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज की दर है। इसका उत्तर है 6%। अब 2 और 3 अंकों के लिए जो प्रश्न है वो ये है, प्राप्ति भुगतान एवं रोकड़ वही में 2 अंतर लिखिए। दूसरा प्रश्न है, अलाभकारी संगठन से आप क्या समझते हैं? 5 संस्थाओं के नाम लिखें। अगला प्रश्न है, साझेदारी की विशेषताएं बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले 3 नियम बताइए। एक प्रतीकात्मक सवाल है। मैंने ख्याति का एक सवाल प्रतीकात्मक रूप से डाला है। इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न पेपर में आते हैं, तो मैं प्रश्न डाल दिया है मैंने। प्रश्न है, 5 वर्षों के लाभ हानि क्रमशः 10,000, 12,000, 18,000, 20,000 और 10,000 हानि है। आप 5 वर्षों के औसत लाभ से 3 वर्षों के लिए ख्याति का मूल्य निकालें। ये प्रतीकात्मक प्रश्न है। अब 4 और 5 अंकों के लिए कुछ प्रश्न मैंने चयन किए हैं। पहला प्रश्न है, प्राप्ति भुगतान आय व्यय खाते में 5 अंतर लिखिए। दूसरा प्रश्न है,
प्राप्ति भुगतान खाता कैसे बनाया जाता है समझाएं। तीसरा प्रश्न है ख्याति उत्पत्ति के कारण समझाइए। इसके बाद प्रतीकात्मक एक सवाल में ये प्रश्न है आय व्यय खाता बनाने की विधि समझाएं। और एक साझेदारी से मैं सवाल लेकर आया हूं, यही आएगा ऐसा नहीं है, इस जैसे कोई से भी सवाल आ सकते हैं, इसी स्तर के प्रश्न आएंगे। ये प्रतीकात्मक रूप से मैंने प्रश्न डाला है ताकि आप इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को अपनी बुक्स में से करके देख सकें। प्रश्न है आ और बा साझेदार हैं। 1 जनवरी 2017 को पूंजी 60,000 और 50,000 है। उन्हें पूंजी पर 7.5% प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है। आने 1 जुलाई 17 को 16,000 रुपये का फर्म को ऋण दिया व 8,000 प्रतिवर्ष वेतन पाने का 8,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन पाने का अधिकारी है। 31 दिसंबर को समायोजन के पूर्व 18,000 रुपये का लाभ था। लाभहानि नियोजन खाता बनाइए। आप इन प्रश्नों को आधार मानकर मेरे इस वीडियो के आधार पर आप यदि तैयारी करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मेरा आप सभी 12th के विद्यार्थियों से अनुरोध है, आपकी तैयारी पूरी है, बस केवल आपको फाइनल टच देने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का कोई मानसिक टेंशन न लें, बहुत आसान तरीके से आसानी से इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना चाहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने परिवार के यदि कोई कॉमर्स 12th का विद्यार्थी है तो उन्हें भी सब्सक्राइब करने की सलाह दें। अगले एपिसोड में मैं कुछ और इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स की यूनिट्स लेकर आपके सामने आऊँगा। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।